गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। बच्चों, आजकल आप लोग रामायण देख रहे होंगे। रामायण में हम लोग आजकल देख रहे हैं सीता माता को वनवास हो गया है। तो बेटा आपकी ही कक्षा 6 में महान व्यक्तित्व का पहला पाठ, उसका नाम है श्री रामचंद्र जी। तो बेटा आज मैं आपको श्री रामचंद्र जी के बारे में बताऊंगी, जो कि रामचरितमानस का प्रमुख पात्र भी हैं, आदर्श भी हैं हमारे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था, सरयू नदी किनारे। उनके पिताजी का नाम दशरथ जी था। दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और केकई से भरत जी का और सुमित्रा जी से शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का। भगवान श्री राम जी को तीनों माता का बहुत प्रेम मिला, खासकर केकई माता का। वो अपनी केकई माता को बहुत मानते थे। भगवान श्री राम जब छोटे ही थे तो उनको लेने विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी इसलिए लेने आए क्योंकि वह जहाँ पे विश्वामित्र जी पूरा पाठ करते थे वहाँ पर राक्षसों ने बहुत उपद्रव कर रखा था। वो उनको काम नहीं करने देते, पूजा पाठ और हवन नहीं करने देते थे। भगवान श्री राम को लेने आए ताकि उन राक्षसों का संहार हो सके। भगवान श्री राम जी विश्वामित्र के साथ जंगल में गए और सारे राक्षसों का संहार किया। वहीं पे अहिल्या जी का उद्धार भी हुआ। इसके बाद वो सीधे वहाँ से जनकपुर पहुँचे। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर रचा हुआ था। वहाँ पे एक धनुष रखा हुआ था। जनक जी ने एक शर्त रखी थी, जो इस धनुष का तोड़ेगा वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। वहाँ पर बहुत महान योद्धा आए हुए थे, बड़े बड़े, लेकिन भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा और सीता जी से उनका स्वयंवर हुआ। सीता जी के साथ वो घर आ गए। इसके बाद चारों भाइयों की शादी हो गई। भगवान श्री राम अपने राज्य में अच्छे से रह ही रहे थे कि उनको राज्याभिषेक की तैयारी की बात होने लगी। केकई माता को मंथरा ने भड़का दिया और उसके भड़कने से उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा। राजा दशरथ इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा के लिए भरत को हाँ कर दी और राजा को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। पर साथ ही उनका इस शोक के कारण, पुत्र शोक के कारण देहांत भी हो गया। भगवान राम वनवास गए। वनवास में उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए थे। उन्हें वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर भगवान होते हुए भी उन्होंने सारी कठिनाइयों का बहुत अच्छे से सामना किया। वहाँ पर सीता माता को रावण चुरा के ले गया, हरण करके ले गया। फिर भगवान श्री राम ने रावण के पास पहुँचने के लिए बाली का युद्ध किया, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी से मित्रता हुई और ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे फिर राम सेतु बांधा गया और सबने मिल कर के चढ़ाई की और रावण को मार करके उनकी पूरी प्रजा, लंका का पूरा राक्षसों का संहार करके और उनके भाई विभीषण को राज्याभिषेक करके वापस अयोध्या आए। अयोध्या आकर के उन्होंने अपने राजकाज को संभाला। राजकाज संभाल करके, मतलब कहने का ये है कि भगवान राम एक अच्छे पुत्र थे, एक अच्छे पति थे, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र। उन्हें एक आदर्श राजा भी थे। उन्होंने राजा के आदर्श को पूरा करने के लिए ही माता सीता को त्याग दिया था और वो वनवास चली गई थी। एक आदर्श पुत्र होने के नाते ही उन्होंने अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। आदर्श पुत्र के नाते ही वो अपनी माता का कहना माने थे। आदर्श भाई थे। उन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को बहुत अच्छे से प्यार करते थे, उनकी हर दुख सुख का ध्यान रखते थे। तो इस समय उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। तो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।